हम अभी आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण किताब लेकर आए हैं। हम लोग अभी पढ़ेंगे। यह शाम का मौसम है, इसलिए कुछ धुंधला, कुछ काला, कुछ दिखाई पड़ेगा। हम लोग अभी जाएंगे हिंदी व्याकरण में पढ़ने के लिए। सबसे पहले हम शब्द पढ़ेंगे। क्या बनेंगे? शब्द पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं, शब्द किसे कहते हैं, है ना। तो किताब की कोई जरूरत हमारे पास है नहीं, किताब खुद हम मुंह पर याद रखते हैं, इसलिए किताब को यहाँ तक स्मरण करते हैं, किताब को बंद करते हैं। सबसे पहले जानेंगे शब्द किसे कहते हैं। हेडिंग क्या है? तो हेडिंग दिए हैं शब्द। आज शब्द के बारे में पूरा डिटेलिंग रूप से जानेंगे, पूरा उसका नाक, रंग, रूप, आकार कैसा है सब जानेंगे। शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे क्या शब्द किसे कहते हैं, है ना। वर्णों के सार्थक मेल को चलिए, शब्द किसे कहते हैं। हमारा क्या था टॉपिक? शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। चल शब्द को फिर इसको देख लीजिए एक बार, फिर से पढ़ाते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। आप शब्द को बेटा के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम प्रकार कहते हैं, भेद कहते हैं। इसे अपना मस्ती के लिए बेटा, जिसे पुत्र कहते हैं, है ना। चलिए हम जानेंगे शब्द का प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो 4 प्रकार के होता है। उत्पत्ति के आधार पे शब्द 4 प्रकार के होते हैं। शब्द को कितने बेटे हैं? शब्द को 4 बेटे हैं। शब्द को कितने बेटे हैं? तो 4 बेटे हैं। पहला बेटा तत्सम, दूसरा बेटा तद्भव, तीसरा बेटा है तद्देशज, चौथा विदेशज। 4 बेटा है। पहला बेटा के नाम लिखते हैं तत्सम, तत्सम, तद्भव, तद्भव, तद्भव। तीसरा जो है देशज, चौथा जो है विदेशज, विदेशज। शब्द को 4 बेटे हैं। शब्द को कितने बेटे हैं? तो शब्द को 4 बेटे हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम किसे कहते हैं? हम लिखेंगे नहीं, समझाते हैं खाली। तत्सम किसे कहते हैं? क्या? तत्सम किसे कहते हैं? देखिए, तद्व को रूपांतर की सहायता से जो होते हैं, रूपांतर की विधि से, वह 2 प्रकार। लेकिन अभी नहीं, उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ उसके बारे में। जैसे हम जानते हैं मौसी के घर जाना है, तो नहीं तो जानते हैं मौसी के घर में कितने बेटा बेटी, नहीं जानते हैं। खाली जानते हैं हाँ उस गांव में वो हमारा मौसी रहता है, हम जाना है वहाँ। तो वहाँ जाते हैं तो अभी तो पता चलता है कि उसमें कितना लोग रहते हैं, परिवार होते हैं। लेकिन अब उसी प्रकार हम पढ़ेंगे शब्द के जो उत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे, बनावट के आधार पे वो भी 3 प्रकार की होती है, रूढ़, यौगिक रूढ़, यौगिक। ठीक है,
फिर पढ़ेंगे मतलब रूपांतर की, तो रूपांतर की जो दो होती है, विकारी और विकारी, उसका पढ़ेंगे कल के विषय में। लेकिन अभी हम जानते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, तत्सम के 4 बेटे होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तत्सम किसे कहते हैं, है ना, तत्सम किसे कहते हैं? हिंदी में प्रयुक्त वैसे शब्द, कि हिंदी में प्रयुक्त वैसे शब्द संस्कृत शब्द को तत्सम कहते हैं। तत्सम किसे कहते हैं? हिंदी में प्रयुक्त मूल संस्कृत शब्द को तत्सम कहते हैं। फिर से रिवीजन करते हैं, तत्सम किसे कहते हैं? हिंदी में प्रयुक्त वैसे संस्कृत शब्द को तत्सम कहते हैं। तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम किसे कहते हैं? तो इसे पहले हम बताए यह हिंदी में जो होते हैं, हिंदी में प्रयुक्त मूल संस्कृत शब्द को तत्सम कहते हैं, है ना। फिर पढ़ेंगे तद्भव। जो तद्भव जो है शब्द को दूसरा बेटा है, कितना बेटा है? तो दूसरा बेटा है। तो दूसरा बेटा के तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं, है ना। तुमसे कोई पूछेगा तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं, लेकिन तद्भव को दो उदाहरण बताएं। तो उदाहरण जैसे में दूध को संस्कृत में द्वंग कहते हैं। क्या था? द्वंग। फिर से हम लोग कपूर कहते हैं, लेकिन वह होता है कर्पूर। क्या होता है? कर्पूर। यह उदाहरण है इसका, ठीक है। चलिए, देशज किसे कहते हैं? तो देशज किसे कहते हैं? तो देशज किसे कहते हैं, है ना। यह शब्द का तीसरा बेटा है, तो तत्सम बल देशज। वैसे संस्कृत, वैसे हिंदी शब्द, क्या? वैसे हिंदी शब्द जिसका जन्म देश में हुआ, उसे देशज कहते हैं। क्या? वैसे हिंदी शब्द जिसका जन्म क्या हुआ है? देश में हुआ है, ऐसे देशज कहते हैं, है ना। तीसरा बेटा था तत्सम। यह शब्द का चौथा बेटा विदेशज। क्या है? शब्द का चौथा बेटा क्या है? विदेशज, है ना। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, एकदम माना है, पकड़ लेना है सीधा, भर लेना है विदेशज। वैसे हिंदी शब्द जिनका जन्म कहाँ हुआ है? वैसा जन्म कहाँ हुआ है? तो इसका जन्म विदेश में हुआ है, उसे तो विदेशज कहते हैं ना। इसे पहले से देशज कहते थे, देशज बोले थे। वैसे हिंदी शब्द जिसका जन्म देश में हुआ, उसे देशज कहते हैं। विदेशज, वैसा हिंदी शब्द जिसका जन्म विदेश में हुआ हो, उसे विदेशज कहते हैं। यह शब्द का चौथा बेटा भी खत्म हो चुका है ना। शब्द का भी चौथा बेटा समाप्त हो चुका है। आज के क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, फिर कल के क्लास में आप लोगों के सामने हम पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे शब्द के बनावट की दृष्टि से कितने प्रकार की होती है। आज तक इतना ही कहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है।